कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। वो है गरीब। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है गरीब, तो आप ओबीसी कैसे? आपके लिए स्पेशल जात, आप हो ओबीसी, और देश के बाकी पिछड़े वो गरीब, दलित गरीब, आदिवासी गरीब। तो मेरा एक और सवाल, अगर देश में एक ही जात है गरीब, तो अमीर कौन है? अमीर की कोई जात नहीं है। तो मैंने ये सवाल पूछा, जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने पता लगाया, मैंने कहा कि चलो देखते हैं दिल्ली की सरकार में इन 90 लोगों से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। और जब मैंने आंकड़ा देखा, मैं हिल गया। 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, सिर्फ 3। मैं आपको स्टेज से बता रहा हूं, आपकी आबादी कम से कम 50% है देश में, और वो जो 90 में से 3 अफसर हैं, वो एक कोने में बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी मंत्रिमंडल दे रखे हैं ना, कोने में छोटा सा काम दे रखा है। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो वो ओबीसी अफसर जो हैं 3, उनकी भागीदारी 5 रुपए पे है। आबादी 50%, भागीदारी 5%, और नरेंद्र मोदी 24 घंटा कहते हैं ओबीसी की सरकार चल रही। कैसे? सरकार को चलाने में आपका कोई भी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है आपका। सरकार को छोड़िए, योजना की बात करते हैं। फसल बीमा योजना में 35,000 करोड़ रुपए सरकार देती है। पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है, जीएसटी से आता है। आपने ये सफेद शर्ट पहनी है, जितना पैसा आपने जीएसटी में दिया, उतना ही पैसा अदानी इस शर्ट के लिए देगा। गरीब से गरीब व्यक्ति पेट्रोल खरीदता है, 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, जितना पैसा जीएसटी में वो देता है, उतना पैसा अदानी देता है। तो पैसा किसका? पैसा पिछड़ों का, 50% आपकी आबादी। पैसा गरीब जनरल कास्ट के लोगों का, पैसा दलितों का, आदिवासियों का। तो आपके जेब से पैसा निकला 35,000 करोड़ रुपया 16 कंपनियों को नरेंद्र मोदी ने दिया। मैंने आंकड़ा निकाला, 16 कंपनी में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। तो आपके जेब से पैसा निकाला 35,000 करोड़ रुपए, सीधा 16 उद्योगपतियों को दिया। अब आप कह सकते हो ठीक है, बीमा की कंपनी है, क्या गलती की? मैं बताता हूं। जब तूफान आता है, ओला गिरता है, उन 16 कंपनियों से किसान अपना पैसा मांगता है, फोन लगाता है, ईमेल भेजता है, कोई जवाब नहीं मिलता। उसको कहते भैया आपके खेत में तो नुकसान हुआ ही नहीं। तो हुआ क्या? नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा निकाला, जीएसटी लगा के
16 उद्योगपतियों को दिया और 35,000 करोड़ रुपए जो किसानों को देना था वो उन्होंने ले लिया और किसान देखता रह गया। चलिए अग्निवीर की बात करते हैं। पहले क्या होता था? हिंदुस्तान के युवा 4 बजे सुबह उठते थे, वर्जिश करते थे, सपना था देश की रक्षा करेंगे, चाइना हमारी जमीन लेगा, पाकिस्तान हमारी जमीन लेगा, हम देश की रक्षा करेंगे, सपना था। पहले क्या होता था? कोई भी जवान, कोई भी अफसर अगर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़ा होता था, हिंदुस्तान की सरकार उसको गारंटी देती थी, अगर आपको किसी ने छुआ, अगर आपको चोट लगी, अगर आप शहीद हुए, जिम्मेदारी हमारी है। आपके परिवार की देखभाल, आपके माता पिता की देखभाल, आपके बच्चों की पढ़ाई, पूरा का पूरा काम भारत की सरकार करेगी। हम आपकी रक्षा करेंगे। आप भारत माता की रक्षा कर रहे हो, भारत की सरकार आपकी रक्षा करेगी। यह पहले बात थी। अब क्या हुआ? अच्छा, उसमें से 50% पिछड़े, 12% आदिवासी, 14% दलित, 15% दलित और गरीब जनरल कास्ट के लोग। अब क्या हुआ? अब नरेंद्र मोदी कहते हैं नई योजना लाएंगे, अग्निवीर योजना। बॉर्डर पे आपको गोली लगे ना लगे हमें नहीं मालूम, आप मरे, आप शहीद हुए, आप जानो, आपका काम जाने। हम आपको पेंशन नहीं देने वाले, हम आपकी रक्षा नहीं करने वाले। तो जो पैसा पहले सरकार पेंशन में देती थी, जवानों की रक्षा में देती थी, वो पूरा का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को देना शुरू कर दिया। अदानी जी जो हथियार खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। इजराइल से, अमेरिका से, रूस से जो भी हथियार खरीदवाने हैं अदानी जी खरीदते हैं। मगर हमारे जो जवान हैं, जो युवा हैं, उनका पूरा का पूरा सपना खत्म कर दिया। इनकी सारी की सारी योजनाएं ऐसी हैं। हमारी योजनाएं देखो, मनरेगा, भोजन का अधिकार, 1 रुपया अदानी को नहीं जाता। जमीन अधिग्रहण बिल उनकी देखो, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, 14 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। भाषण में कहते हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, मगर 14 लाख करोड़ रुपए 10-15 लोगों का माफ किया है। उनकी कंपनी में एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। यहां पे भीड़ है, आप लोगों ने इलाज करवाया होगा, बीमारी तो लगी होगी, किसी को डायबिटीज होगा, किसी को चोट लगी होगी, हाथ पैर टूटा होगा। इस भीड़ में राजस्थान में किसी ने इलाज के लिए 1 रुपया नहीं दिया है, पूरा फ्री में हुआ है, पूरा मुफ्त में किया है हमने। अदानी को 1 रुपया नहीं दिया। तो यह फर्क है उनमें और हममें। देखिए, जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते हैं,
अगर जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा, कैसे काटेगा जेब? सामने से आएगा, कैसे काटेगा? तीन आते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है और एक दूर से दिखता है। सामने वाला आता है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भैया नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर उधर गया, पीछे से नंबर 2 आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है। और दूर से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है, तीसरा कहता है यहां पे मतलब जनता ना आ जाए, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटवा ले लेता है, भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं, टीवी में सामने से, वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं।